पिक्चर चालू करो बे। अब भारत के पास तेल खत्म हो रहा है। मोदी जी का तेल अब निकल रहा है। रशिया फिर से आया सामने, कहा 9.5 मिलियन बैरल तेल हम भारत को देने को तैयार हैं। रुको जरा, लेकिन पहले अंधभक्तों के बाप को अपने बाप से पूछना पड़ेगा। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। हाँ जी ट्रंप जी, हाँ को बोल रहे हैं? हाँ ले ले तेल ले ले। लवड़ा ने बुझम। हाँ ट्रंप जी, हाँ डोनाल्ड ट्रंप। जैसा आप कहे गुरुजी। मतलब गुलामी पूरी करनी है और हमको बेवकूफ भी पूरा बनाना है। दोनों काम ईमानदारी और बात तो सही है। इजराइल जो है बीफ खाता है। इजराइल के जो लोग हैं और यहूदी हैं, यहूदी इस्लाम धर्म का एक पार्ट है। इजराइल के लोग खतना कराते हैं। तो एक बात समझो, जब फादरलैंड खतना कराता है तुम्हारा तो फादर मुसलमान हो गया। अंधभक्तों से पूछो कोई, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तुम्हारा तो फादर पहले इस्लाम से हो गया। तुम कह रहे हो सनातन सत्य है। अगर सनातन सत्य है तो फादर का खतना कैसे हो रहा है? तो सनातन में खतना सत्य कहां से हो गया? इजराइल गाय का मांस खाता है तो सनातन सत्य है, तो इजराइल का मांस, इजराइल को फादरलैंड बता दिया तुमने, तो बाप तुम्हारा गाय का मांस खा रहा है, वो सत्य कैसे हो गया? एक बात पर रहो ना कि तुम्हारा बाप सनातन से संबंधित है या तुम्हारा बाप इजराइल से संबंधित है। एक बात कहोगे भाई, इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से सनातन धर्म का विरोधी है। सही पकड़े हैं सर। अनभक्त शौचालय का ताना ऐसे मारते हैं जैसे 2014 से पहले दुनिया इनके मुंह में हकती थी। सारी दुनिया जानती है कि डरपोक, फट्टू, लवड़े नबूजम, चिमगांडू इजराइल है और उसी की नाजायज औलाद भारत में भी है। एक बात मैंने पर्सनली नोटिस की, ईरान ने सिर्फ इजराइल पर मिसाइल नहीं दागी है, भारत में भी बहुतों के पिछवाड़े में मिसाइल घुसी है। सबसे चौड़ी मिसाइल तो अंधभक्तों के पिछवाड़े में गई और मुंह से बाहर आई है। दोस्तों, इन लवड़े नबूजमों को यह नहीं पता कि इनकी औकात क्या है, इनका बाप क्या कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। भारत में आग लगी पड़ी है, इनकी फटी पड़ी है, खाने के लाले हैं, नौकरी नदारद है, सड़क पर बैठ के मिलकर जाएंगे, फलाना चिल्लाएंगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और इनकी खुशी इतनी है कि बस मुसलमानों को परेशान करना है। इजराइल इनके भगवानों का अपमान करता है। इजराइल इनकी अम्मा को रगड़ कर काट कर खाता है, गाय को खाता है, बीफ खाता है। बात तो सही है। लेकिन ये इतनी सुअर नस्ल के हैं, इनके दिल और दिमाग में इतना बू, पैखाना और पेशाब भरा है कि बस मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो इजराइल हमारा बाप है। इजराइल तोहफा कबूल कर लो। ये फौरन अपना उठा देते हैं कि लो, ये इनकी औकात है। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, ईरान की मिसाइलों ने सिर्फ हमला इजराइल पर नहीं, भारत के अंधभक्तों के पिछवाड़े में भी हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल, सोचो बैलिस्टिक मिसाइल चली जाए और फट जाए तो इनका क्या होगा? बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ बोल दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पर रेल दिए जा रहे हैं। हाँ, तो अंधभक्तों को मिल गया ना बाप उनका। माता थी, बाप मिल गया, इजराइल उनका बाप हो गया। अब ये झूम झूम के कहेंगे कि इजराइल हमारा बाप है, माता ये है हिंदुस्तान। मतलब अब अंधभक्तों तुम खुश हो जाना, तुम्हारा बाप मिल गया है। अच्छा बात नहीं। तुम खुश थे जब सांड मिला कि सांड तुम्हारा बाप था, अब इजराइल तुम्हारा बाप हो गया। और कुछ लोगों का तो मोदी भी ये भी कहते हैं मोदी जी हमारे बाप हैं। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है, मेरा मोदी भी है। अरे कितने बाप रखोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे कितने सारे बाप है, यूपी में भी बाप हैं, यूपी के नेता, मतलब इनके बाप कितने सारे बन जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भारत इजराइल बाप हो गया, सांड बाप हो गया, मोदी जी बाप हो गए, योगी जी बाप हो गए, कितने बाप रखोगे बताओ ना? बाप की भी गिनती कर लेना तुम। गजब बेइज्जती है। इस देश के प्रधानमंत्री में गरिमा तो बची नहीं है। नैतिकता के नाते अगर तुम कुछ बोल नहीं सकते, ईरान पर तुम कुछ संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई कड़े स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो मोदी जी कुर्सी ही तो है, जनाजा थोड़ी जो उठ नहीं सकते। उठ जाइए, उठ जाइए इस कुर्सी से, जिस कुर्सी का भार, जो कुर्सी तुम्हारा भार संभाल नहीं पा रही, जिस कुर्सी की मर्यादा तुम संभाल नहीं पा रहे, जिस कुर्सी की तुम अहमियत नहीं समझ पा रहे, जिस देश का नेतृत्व तुम नहीं कर पा रहे। बस कोई भी मुसलमानों को मारे, भगवान है जी, हमारा भगवान है, ले लो। रो बेटा जाके। अब क्या करोगे हजरात? वक्त याद है डोनाल्ड ट्रंप की ये पूजा करते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप
जंग शुरू करता है, अभी मजा आएगा ना। और उसके बाद जलील होता है, इनके बाप की इज्जत नहीं करता, बात तो सही है। धमकी देता है, ये अपने बाप का पापा पापा। अच्छा, गोदी मीडिया अखबार में क्या लिख रहा है, अब जब देखा कि ट्रंप ही कुत्ते की तरह परेशान है और आकर सीज फायर की बातें कर रहा है, जंग खत्म करने की बात कर रहा है, तो भाई गोदी मीडिया ने तुरंत अपने बाप को खुश करने के लिए तुरंत खबर क्या चलाई, क्या? ये देखो, यूएई के पूर्व राजदूत ने पीएम मोदी की एक कॉल, यूएई के पूर्व राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी की एक कॉल से खत्म हो सकती है जंग। अच्छा। पीएम मोदी जंग रुकवा सकते हैं। अरे दादा रे, अबे पहले तेल तो लेकर दिखा रूस से। पहली बार भारत को ऐसा नेता मिला है जो पूरी दुनिया में घूम रहा है लेकिन भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पहली बार ऐसा नेता मिला है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है कि जिसकी अश्लीलता की बातें हो रही है। सही पकड़े हैं। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है कि जिसके झूठ का बयार पूरी दुनिया में बह रहा है। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जिसकी लीडरशिप कुछ नहीं है। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो कोई डिसीजन नहीं ले पाता लेकिन फिर भी मीडिया कहता वाह मोदी जी वाह। अच्छा बात है। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जिसके देश के अंदर आग लग जाए, लोग मोब लिंचिंग में मर जाए लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाता। पहली बार ऐसा कोई नेता मिला है जिसकी वजह से रोजाना हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं मगर उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहली बार ऐसा कोई नेता मिला है जो मीडिया की आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कह सकता मैं ईमानदार हूं। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला जिसने हजारों करोड़ रुपए डकार दिए पीएम केयर फंड में और उसके बाद कानून लगा दिया कि कोई इस पर सवाल नहीं पूछेगा। ये तो धोती खोल रहा है। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जिसने भ्रष्टाचार की बयार बहाई है। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करा रहा है लेकिन फिर भी सनातन धर्म का योद्धा कहला रहा है। अभी और सुनिए। पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो माथे पे इतना लंबा लंबा तिलक लगाता है, गुफा में साधना करता है, भक्तों के सामने धार्मिक होने का ढोंग करता है, इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले और यौन शोषण करने वाले जेफरी एप्स्टीन के साथ उसका नाम जुड़ता है। पहली बार ऐसा कोई नेता मिला है कि जिसका पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के साथ फाइल जोड़ने के बाद में। पूरी दुनिया के देशों के जो प्रतिनिधित्व हैं, जो उनके प्रेसिडेंट है, जो उनके राष्ट्रपति है, उनकी आलोचना हो रही है लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री इस देश में अब भी अपनी तारीफ करा रहा है मीडिया के थ्रू। अरे बड़े खतरनाक लोग। हजरात, मोदी सरकार की औकात देखिए, औकात। अंधभक्तों, तुम्हारे बाप की औकात है ये। औकात जानते हो ना? औकात हो तो औकात की बात करूं, तौबा तौबा। ये देखो, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े होटल्स हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, जुम करो, उन्होंने वार्निंग दी है कि जी एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो रही है। जी हाँ, गैस खत्म हो रही है। बताओ, तुम्हारे बाप के पास कोई प्लान था? मैं नहीं बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, भाई यही प्लान। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा मैं दे दूंगा, दे दोगे ना? चलो उतारो सर, चला लो। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए उतार दो। बार बार बोल रहे हैं कि कच्चा उतार के देखो, कच्चा उतार के देखो, आप उतार ही दो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। कसम से अगर मैं बीजेपी का होता ना, मैं पूरा पैंट उतार। 100 रुपए भी पत्रकार महोदय के हाथ में रख देता हूँ। अगर तुम्हारा कच्चा हुआ फटा हुआ नहीं निकला तो 1100 रुपए लेकर घर चले जाना पड़ेगा। 100 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा, लो। 1100 देना, 1200 रुपया हो गया। अच्छा, और बता 1000 रुपया आ गया। बाद में दिखाऊंगा। नहीं भैया, आप उतार दो। कैमरे में नहीं रिकॉर्ड करूंगा। ये ताना मैं भी बहुत सुन लिया उनका। उतार दो। अगर मैं होता बीजेपी वाला उतार देता। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। इन भैया का भी तो फटे होंगे, तुम लोगों के भी फटे हुए थे। आपकी बात कर रहे हो? जब से आए ताना मार रहे हो। 500 में भी 500 रुपया और आ गया। खत्म गया। डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतार रहा था, पूजा कर रहा था भाई साहब, अपना बाप मान लिया था। तो आज अंधभक्तों के बाप को ईरान ने ऐसा बजाया है, आय हाय, कि जिसने इनको भगवान माना था, अब तो सवाल होगा ना, क्या किसको भगवान मान लिया था बे तुम लोगों ने? उसको तो बजा दिया ईरान ने। क्या अब किसकी पूजा करोगे? ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान के लोग नहीं मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान में नहीं जा रहा है। बात तो सही है।
ऐसा नहीं है कि ईरान की जमीन पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो ईरान है, मुसलमान है, दीन वाला है बेटे। शाबाश बेटा। और करबला सीने में लेके घूमता है। तुम 2014 के बाद से उछल रहे हो। इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है, ठीक। 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक सेकंड, ये इतना बता दिए, इनकी उम्र 40 साल होगी। अच्छा, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे, मेरे भी बाप दादा बताए। ये फंस गया। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती है, किताबें। चाचा सुनो मेरे, सुन, अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो? फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। तो ये 19 साल वाले, 18 साल वाले यार, 2014 के बाद तो उनका करियर चालू हुआ है। गजब बेइज्जती है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब जब होश आया इन्हें, जो है टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो उनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? सही पकड़े हैं। एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो उनकी पढ़ाई का विषय है, 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। बात तो सही है। एक बार बताओ, मुझे बताओ, पर कैपिटल इनकम में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ये मैं नहीं जानता। अच्छा सुनो, एक मिनट, मुद्दे की बात है, मुद्दे की आप 2014 में 14 से पहले जो मनमोहन की सरकार थी, इकोनॉमी में जो जीडीपी का हाईएस्ट रेट था वो कितने % था? गुड क्वेश्चन। हाईएस्ट जीडीपी कितनी गई थी मनमोहन के टाइम पे? ये 5 साल का था। बताओ, आपको नहीं पता, आप इधर आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 2014 के बाद कुछ नहीं करा, वो बेकार है। लेकिन इन भाई साहब को कहना चाह रहा हूँ, कम से कम एक काम तो करो, कोई आदमी ढंग का तो लेके आओ। तुम कह रहे हो कि वो राहुल गधे को लेके आओ। ये फंस गया। राहुल गधे के लेके आओ, ये कौन सा तरक है? मेरे को समझाओ। क्या बोले? इसको बोलने की अक्ल नहीं। कम से कम और कांग्रेस में सब मर गए क्या? तुम ढंग के आदमी का तो नाम लो कि भाई उसको प्रधानमंत्री बनाओ, हम भी सहयोग करेंगे। अभी बता है भाई। ये बताओ, राहुल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? ऐसा कहीं घोषणा हुई है? तो इन्होंने भाई साहब ने कई बार बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। बोल मैं कह रहा हूँ कि मोदी बनने लायक नहीं है। चलो उसके सामने, शेर के सामने कौन है ये बता दो। भाई शेर तो सर्कस का है ना, वो शेर तो भाई सर्कस का भी होता है। मालिक कौन है? गौतम अडानी। मालिक कौन है? गौतम अडानी। ये कह रहे हैं शेर है, ठीक है भाई। शेर कब साबित होता वो? जब देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह के बराबर पहुंचा दो। 10.7 गई थी मनमोहन के टाइम पे, बन जाएगा शेर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई साहब, अखंड भारत में कितने देश हैं? गुड क्वेश्चन है। अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत, एक मिनट चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश, 146 देश। भाई साहब तुम जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश, 146 राज्य में अभी अच्छा लहरा रहा है, ठीक। और क्या कहते हैं, ये क्या है? अरे रुक जाओ, बोलने दो भाई, बोलने दो। एक मिनट बोलने दो चाचा, एक मिनट बात। बोल भाई। अरे आप बताइए कहाँ से आते हैं? गलती से 70 साल का रोना रोते हैं ना कि 70 साल क्या दिया कांग्रेस ने? 70 साल जो कूटनीति तैयार की थी भारत ने, वो मोदी जी की चुप्पी ने बर्बाद कर दी। 70 साल जो पूरी दुनिया में इज्जत बनाई थी भारत ने, वो मोदी जी की चुप्पी ने बर्बाद कर दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 70 साल पूरी दुनिया में जो भारत का नेतृत्व था, जिसके तहत भारत पूरी दुनिया में एक विशेष देश के तौर पर पहचाना जाता था, मोदी जी ने एप्स्टीन फाइल में अपना नाम दर्ज करा के उस इमेज को बर्बाद किया है। 140 करोड़ लोगों को अश्लील साबित करने का प्रयास किया है। शर्म करो, शर्म। अंधभक्तों की हालत बाहुबली के कटप्पा जैसी है। उनको मालूम तो है कि मोदी जी का और हरदीप सिंह पुरी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में है। शर्म है कुछ? लेकिन उन्होंने दलाली का वचन दे रखा है कि कुछ भी हो जाए मोदी जी,
आपका मैं नाम एपेस्टीन फाइल में आया है, मैं ले नहीं सकता हूँ। सही पकड़े हैं। जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। रात दिन मोदी की बुराई करते हैं दोनों भाई। मोदी ने इतने अच्छे काम कर दिए। डीजल पता किस लिए महंगा करा है? नहीं कि लोग बाइक ना चलाएं, साइकिल से चलें, जिससे पेट सही, अच्छा वो बदन सही रहे। ठीक है समझ गया। गैस इसलिए महंगी कर दी कि रोटी कम खाओगे। वो खाने का तेल इसलिए महंगा कर दिया कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो मोदी को बुरा मत कहो, देखो मोदी ने बहुत अच्छे काम